हे गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञानी भी अगेन। थोड़ा सा लेट हो गया, मेरे भी एग्ज़ाम्स आ गए थे एक्चुअली। सो या चैप्टर 8 है हिस्ट्री का, डिवोशनल पाथ्स टू द डिवाइन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो या 2 टॉपिक कवर कराऊंगी इस चैप्टर में। पहला तो द आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड, नेक्स्ट है अ न्यू काइंड ऑफ भक्ति इन साउथ इंडिया। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो पहला पॉइंट है आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड। इसमें क्या हुआ था, मतलब लोगों को जो भी वर्शिप करते थे, जैसे ब्राह्मण थे, उनको आइडिया आया था, मतलब न्यू आइडियाज़ बिगेन टू डेवलप, उनके नए नए आइडियाज़ बनने लगे थे। जैसे उन्होंने ग्रोथ ऑफ टाउन ट्रेड एम्पायर्स, उन्होंने ग्रोथ करवाई थी टाउन की, ट्रेड्स की, एम्पायर्स की। उनका एक जो ब्राह्मण्स का आइडिया आया था उन्हें, उनको ऐसा लगता था कि द आइडिया दैट ऑल ह्यूमन बींग्स आर नॉट इक्वल इवन एट दे वांट टू वर्शिप। अगर मतलब जो पहले तो इक्वालिटी का चलता था ना, तो अगर वो मतलब इक्वल नहीं है, मतलब वो लोअर जाति का है, तो ब्राह्मण मानते थे कि उसे पूजा नहीं करनी चाहिए। अगर वो पूजा करना चाहता तो भी उसे नहीं करने देंगे। उस टाइम उन लोग को मंदिरों में घुसने नहीं देते थे। उसी टाइम पर थोड़े दिनों बाद, थोड़े क्या काफ़ी दिनों बाद बुद्धास और जैन्स आए। उनका जो मानना था वो अलग था। वो इस रीबर्थ की चेन को तोड़ना चाहते थे। दे वांट टू ब्रेक द चेन ऑफ रीबर्थ। मतलब वो, उनका ये कहना था कि अगर आप लोअर जाति से हो, है ना, तो आपको वर्शिप करने का कोई राइट नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, आप भी वर्शिप करोगे। तो जो ब्राह्मण्स का आइडिया था कि मतलब इक्वल, मतलब जो लोअर जातिस के हैं उनको वर्शिप नहीं करने देंगे, तो उससे जो वर्शिप करना चाहते थे लोअर जातिस के लोग, वो भी नहीं कर पा रहे थे। तो ज़्यादातर लोग टर्न हो गए थे बुद्धास और जैन की टीचिंग की तरफ। ठीक है, बुद्धास और जैन्स का कहना था कि अगर कोई भी भक्ति करना चाहता है तो वो कर सकता है, उसके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन इस चीज़ में नहीं होना चाहिए। और फिर मतलब काफ़ी सारे लोग बुद्धास और जैन्स के साइड आ गए, उनके टीचिंग्स को फॉलो करने लगे। बुद्धास और जैन्स एडवोकेटेड विद भगवद गीता, बुद्धास और जैन्स एडवोकेटेड द भगवद गीता के साथ। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें बताया गया है अ न्यू काइंड ऑफ भक्ति इन साउथ इंडियाज़। साउथ इंडिया में जो नई काइंड की भक्ति आई थी, वैसे क्या थी, जैसे 2 सेंट्स थे। ठीक है, एक थे नयानार्स जो कि 63 थे, और एक थे अलवर्स जो कि 12 थे। ठीक है, नयानार्स जो थे वो अनटचेबल थे। उनमें से जो फेमस लोग थे, कुछ वो माहर कास्ट के भी थे। तो जो हमारे नयनार्स थे 63 थे, वो अनटचेबल थे। ठीक है, और जो अलवर्स थे वो सारे इक्वल थे। ठीक है, मतलब सारे एक ही कास्ट के थे। उन्होंने ना सॉन्ग्स लिखे थे। जैसे नयनार्स ने एक लिखा था तेवाराम, और एक लिखा था तिरुकावाम। ठीक है, और जो हमारे अलवर्स थे उन्होंने सॉन्ग्स लिखा था, एक था दिव्या और एक था प्राबंधम। ठीक है, देयर सॉन्ग्स डिवोटेड टू शिवा। मतलब कि अलवर्स, जो हमारे अलवर्स थे वो विष्णु की वर्शिप करते थे, और जो नयनार्स थे वो हमारे डिवोटी थे शिवा की। मतलब जो हमारे नयनार्स थे वो शिव जी की वर्शिप करते थे, और जो अलवर्स थे वो विष्णु की वर्शिप करते थे। इस वीडियो में मतलब मैंने इतना ही बताया है, 2 पॉइंट को किया है, मतलब मैंने बताए हैं 2 पॉइंट। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आगे के वीडियोस की लिंक शेयर कर दूंगी, तो आप आगे के वीडियोस वहाँ से भी विज़िट कर सकते हैं। आगे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो फ़िलॉसफी होगी, न्यू काइंड ऑफ फ़िलॉसफी, और सूफ़ी सेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। फ़िलहाल एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, सैल्वेशन एक वर्ड आएगा, इसका मतलब मैं इसी वीडियो में समझा देती हूँ। सैल्वेशन होता है मोक्ष। मतलब कि अब मतलब एक बार आप इंसान बन चुके हो, अब आपको किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में आना ही नहीं है, अब आपको परमात्मा की आत्मा में वो हो जाना है, सम्मिलित हो जाना है। मतलब अब आप कोई भी एनिमल नहीं बनना चाहोगे, कोई भी, मतलब आपको मतलब अब धरती पर आना ही नहीं है। वो चीज़ होती है सैल्वेशन पाना, जो कि बहुत कम ही लोगों को मिलता है सैल्वेशन। ऐसा माना जाता है बहुत ही कम लोगों को मिलता है सैल्वेशन। तो सैल्वेशन गेन करने की वजह से ये लोग भगवान को पूजते थे। मतलब नयनास का कहना था
कि अगर हम लोग शिवा की मतलब शिव जी की वर्शिप करेंगे तब हमें सैल्वेशन मिलेगा, और अल्वर्स का कहना था कि हम लोग अगर विष्णु की वर्शिप करेंगे तो हमें सैल्वेशन मिलेगा। बस फ़र्क ये था कि नयनार्स अनटचेबल थे और अल्वर्स इक्वल थे, और नयनार्स शिवा की वर्शिप करते थे और अल्वर्स विष्णु की। बस यही फ़र्क था इनमें, बाकी दोनों ही सेंट्स थे, दोनों ही पूजा करते थे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, इसी चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो चलिए तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।